श्री महावीर जी इन दिनों धर्म प्रभावना का मुख्य केंद्र बना हुआ है। राजस्थान स्थित पावन धरा पर प्रभु का पंच कल्याणक मनाया जा रहा है। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस भव्य महामहोत्सव में भक्तों ने 26 नवंबर को प्रभु का तप कल्याणक मनाया। इस दिन नगर में भव्य चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा भी निकाली गई। 26 नवंबर को श्री महावीर जी में आयोजित हो रहे श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव में भक्तों ने प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता की। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में भक्तजन प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। प्रत्येक दिन की भांति तप कल्याणक दिवस का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु के नित्यमय पूजन के साथ किया। जब भक्तों ने प्रभु की मंगल कलशों से शांति धारा की, उस समय समूचा प्रांगण शांति मंत्रों से गूंजायमान था। शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय, सर्व छद्दुपद्रव विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। प्रभु के नित्यमय पूजन के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीष प्राप्त किया। इसके साथ ही प्रांगण में बाल क्रीड़ा की गतिविधियां आरंभ हुई। अजब तरह का नजारा देखे, खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे। महोत्सव के अंतर्गत सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य की प्राप्ति की। ऐसे हैं तेरे चरण, आपको नमन है, नमन है, नमन है, नमन। महोत्सव में आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को मंगल देशना के माध्यम से तप कल्याणक के महत्व से अवगत कराया। सामान्य कल्याणक नहीं है। संसार के दुखों से घबरा करके प्रत्येक प्राणी दीक्षा धारण करता है और यह भी जानते हैं हम सब कि अभी हमने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो मरण को भी प्राप्त होंगे। अवश्यम भावी है मरण भी, लेकिन जीवन और मरण के बीच में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, इस तरफ दृष्टि डालने की आवश्यकता है। तप कल्याणक के पावन दिन सौभाग्यशाली गुरु भक्तों को आचार्य श्री को आहार दान करने का भी अवसर मिला। महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों के मध्य नगर में भव्य चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा निकाली, जिसमें उपस्थित भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता की। महोत्सव के दौरान उपस्थित पात्रों एवं गणमान्य भक्तों ने इन पावन दृश्यों के संबंध में अपने भाव व्यक्त किए। मुझे पहले ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, आज पहली बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि 2600 साल पहले भगवान महावीर के समक्ष भव्य जीवों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर, सबको, भरत चक्रवर्ती को, सबको। अब 2600 साल बाद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के महाराज के सानिध्य में हमको ये महसूस हो रहा है और हमको ऐसे लग रहा है जैसे हम 2600 साल पहले समाशरण में बैठे और भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही है। इस पंच कल्याणक में खूब ही अच्छे से ये पंच कल्याणक और हम सभी के हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं, 11 शिक्षाएं और भगवान महावीर स्वामी का जितना भी उनका जीवन काल रहा, जितनी भी उनका संदेश रहा, हम सभी उन संदेशों को अपने अंतरंग में उतार कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त। उन्होंने 30 वर्षों तक अपना जीवन काल में तप किया था, तो इसी से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमें भी अगर कुछ भी सिद्ध करना हो या फिर साक्षात मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन करना हो तो हमें भी तप करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से आज तप कल्याणक का दिवस है। इसी रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हम सब भी तप करें। कि तप कल्याणक में क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं। अब इच्छाओं को शांत कैसे किया, तो इसके उदाहरण 23 तीर्थंकर जो पहले हो चुके हैं। आपने 23वें मतलब जितने भी तीर्थंकर हुए हैं आप सब ने उनके पंच कल्याणक देखे थे, तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, पर अभी भी हमारी इच्छाएं कम नहीं हुई हैं। तो आज हम ये संकल्प लें तप कल्याणक के दिन कि हम इच्छाओं का निरोध करें। वास्तव में इच्छाओं का निरोध की हमारी इच्छाएं कितनी हैं, बहुत गहरी हैं। हम पूरा कुआं जितना भी पूरा नगर भी इच्छाओं से भर दें फिर भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। इसलिए हमारा प्रण यही है, हमारा संकल्प यही है और तप कल्याणक भी इसलिए है कि हम अपनी इच्छाओं का निरोध कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। हमें इंद्र इंद्राणी बनने का, सौधम इंद्राणी और सचिन इंद्राणी का बनने का जो सौभाग्य मिला है, ये हमारे पूर्व के कोई पुण्य का उदय था, जो आज वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हम
ये और महावीर जी जैसे अतिशय क्षेत्र में हमें जो जिस मंदिर पे जिस अतिशय क्षेत्र पे सबको आस्था है, उस जगह पे हमें सौधम इंद्राणी एंड सचिन इंद्राणी का बनने का सौभाग्य मिला हुआ है। और वो रानी चेलनाई जी थी जिन्होंने राजा श्रेणिक को जैन धर्म का मार्ग दिखलाया और उन्हें अगले जन्मों में तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे पहले भगवान महावीर को आहार कराऊंगी और मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं खुद का तो कल्याण कर ही रही हूँ, साथ साथ में अपने राजा का भी कल्याण कराऊंगी, क्योंकि उनको मार्गदर्शन में उनके कारण ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ पाया। इस अवसर पर आयोजक समिति के पदाधिकारी महोदय ने महोत्सव के लिए की गई तैयारियों के संबंध में जिनवाणी चैनल को बताया। इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और मेरी पूरी टीम इसको पूरा बनाने में लगे। आप जो भी यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं, डिज़ाइनिंग पार्ट है, पंडाल पार्ट है, जुलूस के प्रोफेशन है, सब तक परफेक्शन से काम हो रहा है। नॉर्मली हम लोगों को परफेक्शन के हिसाब से ना जाना जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ हमारी दें। पूरी IT टेक्नोलॉजी इसमें पूरी यूज़ की है, सारा सिस्टम, LED सिस्टम, और पूरा हिंदुस्तान इसको देखे आपके माध्यम से। जैसे कि आपका बहुत ही अच्छा चैनल है और बहुत अच्छी कवरेज आपकी जा रही है, तो मेरे आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म की प्रभाव ना लें और इसको ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध करें कि महावीर जी में जो 24 साल बाद महामस्तकाभिषेक हो रहा है उसका कुछ का हिस्सा बने। फिर आए वे क्षण जिसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये क्षण थे प्रभु की जैनेश्वरी दीक्षा के, जिसके लिए सर्वप्रथम प्रभु के राज्याभिषेक के दृश्यों का अवलोकन किया गया है। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर महामुनिये नैवेद्यम निर्वपामिते स्वाहा। राज्याभिषेक के बाद भक्तजन प्रभु के वन गमन के दृश्यों को देखकर भावुक हो गए। वन गमन के बाद प्रभु की जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न हुई। सिद्धे शिरसाणमं स्वामी इच्छामि भन्ते सिद्धवती कौसगो कौतसालोच्यम सम्मनान समदंसन समचरित जुत्ताणम अटवेकम विपम। संध्या काल में हुई आरती के साथ तप कल्याणक के पावन दिन का समापन हुआ। गौरतलब है कि इस महोत्सव में भगवान की 24 फीट उत्तंग खड्गासन प्रतिमा, पर रिकर युक्त 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय यानी कमल मंदिर की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाएगी। जैन फोकस के लिए श्री महावीर जी, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा हो बाबा मेरे गोमतेश्वर वाले बाबा।